हेलो फ्रेंड्स, ये है सैंडर टाइम्स वीडियोस। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया है। 2022 और 23 में क्या कुछ व्यापारियों के लिए उन्होंने किया, उस पर आप आगे इस वीडियो में जान सकते हैं। दिल्ली के अलग अलग बाजारों के एसोसिएशन से जुड़े व्यापारी नेताओं ने अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने इस बजट को अच्छा बताया है तो किसी ने इसमें खामियाबी निकाली है। आखिर व्यापारी क्या चाहते थे और उन्होंने इस बजट को कैसे समझा है, आप हमारे इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो बजट बिल्कुल व्यापारियों के लिए निराशाजनक आया है। हमें उम्मीद थी कि ये बजट में व्यापारियों को कहीं न कहीं छूट मिलेगी, कोई पैकेज मिलेगा, किसी प्रकार की नई घोषणा होगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है। किसी प्रकार का भी व्यापारियों को कोई मदद नहीं है और इस बजट से हमें बड़ी आशा थी, मगर ना तो इनकम टैक्स में किसी प्रकार का भी हमें कोई लाभ मिला है, ना किसी प्रकार का भी मिल रहा है। तो ये बजट हमारे लिए निराशाजनक है। बजट आज प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए देश के व्यापारी उनको 10 में से 8 नंबर देते हैं। बजट अपने आप में एक प्रोग्रेसिव और इकोनॉमिक दस्तावेज है, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। लेकिन यह भी सत्य है कि जीएसटी पर कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट न करना और इनकम टैक्स में कॉरपोरेट सेक्टर, जिसको 22.5% का आयकर दर लगती है, उस पर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को शामिल न करने से देश के व्यापारी में निराशा भी आई है। ग्रोथ बजट तो है, लेकिन कॉमन आदमी के लिए उसमें कुछ नहीं मिला। छोटा ट्रेड, जनरल ट्रेड, मार्केट्स, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज मिलेगा हमें, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनफॉर्चुनेटली उस पर कुछ बात नहीं करी। कोई इनकम टैक्स के स्लैब्स में या किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्ष में जो आर्थिक संकट से एक मध्य वर्ग और छोटा वर्ग जूझ रहा है, चिकित्सा में अपना काफ़ी पैसा खर्च कर चुका है। एक अपेक्षा रखे बैठा था कि आज आम बजट में कोई ना कोई एक विशेष राहत पैकेज पेश किया जाएगा, जिससे काफ़ी निराशा मिली है। हम मोटर पार्ट्स एवं ऑटो पार्ट्स व्यापारियों के लिए ये बजट का आना ना आना एक बराबर रहा। काफी समय से हम लोग जीएसटी में बदलाव की उम्मीद रख रहे थे सरकार से, लेकिन इस बजट में भी सरकार ने हमें नाराज किया है। हमारी आइटम कोरोना काल में एक नेसेसिटी आइटम बन चुकी है। गाड़ी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, जिसका सरकार ने फिर ध्यान नहीं किया। गाड़ी के कल पुर्जों पे टैक्स कम होना चाहिए था और इनकम टैक्स में हमें सरकार ने मध्यम वर्गीय व्यापारी को कोई भी रियायत नहीं दी है। दिल्ली का 20 लाख व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और कुल मिलाकर ये जो बजट पेश किया गया है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट का बजट नज़र आता है। तो मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है, आपको बजट में स्लैब के अंदर सीमा को कम से कम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करनी चाहिए थी। किसी छोटे व्यापारी के लिए किसी तरह की कोई राहत नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। हम लोग व्यापारी लोग समझते थे कि पिछले 9 साल से इनकम टैक्स स्लैब का यही रेट चल रहा है, इस बार इनकम टैक्स स्लैब में रियायत दे दी जाएगी। लेकिन ना रियायत देने से जिस हिसाब से व्यापारियों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पिछले 2 साल से व्यापारी लॉकडाउन की वजह से अपने व्यापार में काफ़ी कुछ अपना कैपिटल ही खा रहा है, व्यापारी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। हम लोग उम्मीद करते थे सरकार से कि हमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। जो लोग इस बजट को नहीं देख पाए, उन लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ था भी नहीं, ना इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स की लिमिट, एग्जामिशन लिमिट थी, वो नहीं बढ़ाई गई, और एटीसी की लिमिट थी, वो नहीं बढ़ाई। जीएसटी के बारे में भी लोगों का था कि भाई रिवाइज रिटर्न जो 4 साल पहले पार्लियामेंट ने बनाई थी, वो कब लागू होगी, उसके बारे में भी इस बजट के अंदर कोई ना तो चर्चा हुई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर पे, डिफेंस पे काफी कुछ ध्यान दिया है। हेल्थ केयर पे भी काफी ध्यान दिया है। कुछ दवाइयां सस्ती करी गई हैं, जूता सस्ता करा गया है, कपड़े को सस्ता करा है, और गरीब लोगों के लिए 70-80 लाख मकान देने का वायदा किया है। वो मकान और भी ज्यादा सरकार दे सकती है, जिससे गरीबों की मदद हो सकती है। और सरकार को इनकम टैक्स में कोई खास रियायत नहीं दिएगी, जिसकी वजह से व्यापारी थोड़ा टैक्स पे जो है असमंजस में है। 10 लाख तक पूरी छूट दी जानी चाहिए थी, 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए था। तो जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, वो भारत सरकार का खजाना भर रहा है, सरकार को उसके बारे में जरूर थोड़ा सा सोचना चाहिए था।
और कमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता किया गया है। काफ़ी कुछ चीज़ों पे सरकार ने ध्यान दिया है। इस बजट से ये जानकारी मिली कि जनवरी माह के अंदर जीएसटी की कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ हुई है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री जी की जो मूल सोच है कि हर व्यक्ति को पक्की छत मिले, उसके लिए 80 लाख घरों के लिए प्रोविज़न करना, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। किसानों के लिए एमएसपी पर और ज़्यादा रकम रखी गई है खरीदारी करने के लिए। भले ही व्यापारियों के लिए सीधे तौर पर कोई राहत ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र किया गया है। आईटीआर के लिए पहले गलती होती थी, बहुत परेशानियां होती थी, आज इसमें सीधा 2 साल का समय दिया गया है उसको सुधार करने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर ये एक अच्छा बजट है। आज हमारा दिल्ली का 9 लाख व्यापारी और देश का 10-12 करोड़ व्यापारी बहुत परेशान है कि उसको किसी भी तरीके का रिबेट नहीं दी गई, उसके स्वाभिमान की बात नहीं की गई, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की गई, उसके लिए किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं दी गई। ये बात लेकिन एक वैसे बजट कृषि के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से एक अच्छा बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी भूखे से पूछा जाए 2 दूनी 4 कितना, तो व्यापारी के नाते या एक उपभोक्ता के नाते या सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल खाली है। और हमारे बिज़नेस को, जैसे कोरोना को बूस्ट डोज की ज़रूरत है, इस वक्त में हमारे बिज़नेस को अप करने के लिए एक बहुत बड़ी डोज की ज़रूरत थी, जो माननीय वित्त मंत्री दे सकती थी। सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे, जैसे मोबाइल और चार्जर सस्ते होंगे, कपड़ा सस्ता होगा, जूते सस्ते होंगे, चमड़ा सस्ता होगा, कृषि के उत्पाद सस्ते होंगे। ये सब सस्ता करना आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है और इससे आम आदमी का बोझ कुछ कम होगा। सरकार ने कहा कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भारत के पास कैपेसिटी है, वो आत्मनिर्भर बन सकता है, उसके पास वैज्ञानिक है, उसके पास सारी चीज़ें हैं जो हमें आत्मनिर्भर बना सकते हैं, और सरकार की विल पावर भी है। इनकम टैक्स जब लागू हुआ था उसके बाद में कितनी महंगाई बढ़ी है, सरकार ने उसके अनुपात में टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया, और ये ईमानदार करदाताओं को एक तरह से सजा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो इस पर गंभीरता से विचार करे। ये बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट बजट दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काफी घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आम व्यापारी है, जो मध्यम वर्ग है, उसको लेकर किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। 7 सालों से जो आयकर छूट सीमा है वो 2.5 लाख बनी हुई है। व्यापारियों को और मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि शायद जो इनकम टैक्स की छूट सीमा है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख 5 लाख कर दी जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स की छूट सीमा में कोई राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, काफी सालों से 5% और 20% के बीच में 10% स्लैब करने की बात की जा रही थी, लेकिन इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और व्यापारियों की समय समय पे मांग रही है कि जीएसटी का जो सरलीकरण है वो होना चाहिए, जीएसटी की दरों में बदलाव होना चाहिए। तो जीएसटी सरलीकरण को और जीएसटी की दरों के लेकर भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। और कोरोना से जिस तरह से देश के तमाम जो 5 करोड़ और दिल्ली के 20 लाख व्यापारी जूझ रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि शायद केंद्र सरकार कुछ राहत देगी, कुछ उनके जो आर्थिक मंदी हुई है उस पर मरहम लगाएगी, लेकिन किसी तरह की घोषणा नहीं होने से देश के और दिल्ली के तमाम व्यापारी और मध्यम वर्ग पूरी तरह से निराश हैं। तो आपने दिल्ली भर की तमाम मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी नेताओं को सुना, उन्होंने बजट पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी रखी। संडे टाइम्स वीडियोस के जरिए आप देश, दुनिया और दिल्ली की तमाम खबरों को विस्तार से देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इसके साथ ही आप उस पर कमेंट करें।